नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक सहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मातली कैंट में ग्राम प्रधान रीता असवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नैनबाग तहसील क्षेत्र के अनेक कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिस्टोंसी जिला पंचायत से जिला पंचायत सदस्य अमरेंद्र बिस्ट, नैनबाग तहसील के सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवराम जगुड़ी आदि अनेक लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें ग्रामीणों में भारी खुशी देखने को मिली। जहां एक तरफ कोरोना काल से कोई भी जगह अछूती नहीं रही है, वहीं दूसरी ओर नैनबाग तहसील क्षेत्र में एक भी कोरोना का केस नहीं है, जिससे कोरोना काल के दौरान नैनबाग तहसील की अगुवाई कर रहे सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवराम जगुड़ी की क्षेत्र में सराहनीय कार्य को लेकर प्रशंसा की गई। इस कार्यक्रम के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए रैली का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ लॉकडाउन खुला है, जबकि कोरोना बीमारी अभी भी बाकी है, जिससे अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है व अपने परिवार को इस बीमारी से दूर रखना है। आज सम्मान समारोह में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवराम जगुड़ी जी और उन्होंने लॉकडाउन के अंतर्गत अनेक ऐसे कार्य किए जिसमें नैनबाग तहसील के अंतर्गत एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया और उनके कार्य बहुत ही सराहनीय थे। धन्यवाद। आज जो है ग्राम पंचायत मातली के जो प्रधान सेविका हैं, उनके द्वारा मुझे यहाँ पे सम्मान हेतु आमंत्रित किया गया, जिससे मैं उनका जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य महोदय भी थे और जो मुझे सम्मान दिया गया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे अब तक हमारा नैनबाग जो है कोरोना मुक्त था और आगे भी कोरोना मुक्त रहेगा। कैंपटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। टिहरी जनपद में संचार सुविधाओं को लेकर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में संचार सेवा प्रदाता कंपनियां रिलायंस, जियो, वोडाफोन, एयरटेल व आइडिया के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर अपर जिलाधिकारी संबोधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को तहसील क्षेत्र अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों की सूची 15 से 20 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं, जहां पर नेटवर्क संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संचार सुविधाओं को लेकर प्रत्येक 3 माह में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी संचार प्रदाता कंपनियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। टिहरी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र में पावन पर्व पर नगर के दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ, जिसमें मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के समक्ष पुरोहित द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का आगाज भी हो गया है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा बंगालियों का प्रमुख त्योहार है और हर वर्ष क्षेत्र की कई जगह दुर्गा पूजा का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है तथा पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा दिनेशपुर नगर में होता है, जिसमें भक्तों पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दराज से कलाकार आकर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। उसके साथ साथ बहुत बड़ा मेले का भी यहां आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की मार पड़ी है, इसीलिए इस बार दुर्गा पूजा का महोत्सव बिल्कुल भी रौनक नहीं दिख रही है और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान चेयरमैन हिमांशु सरकार ने कहा, आज दुर्गा पूजा की षष्ठी पूजन से शुरुआत हुई है। कोरोना काल है और दुर्गा पूजा बंगाली बहुल क्षेत्र में एक मुख्य त्यौहार है। नवरात्रों में दुर्गा पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और दिनेशपुर उसका मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। और कोरोना काल को देखते हुए आज दुर्गा पूजा का रंगारंग कार्यक्रम का उद्घोष हुआ है और लॉकडाउन को देखते हुए शासन का अनुपालन करते हुए मात्र 200 लोगों से कम का भीड़ एकत्र करके प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है। दिनेशपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। जनपद नैनीताल के धान क्रय केंद्र कुंवरपुर, गोलापुर व लाखन मंडी चोरगलिया का जिला अधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, किसानों को किसी भी प्रकार से अहित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनपद के सभी धान क्रय केंद्रों में 2 दिन में सुचारू इंटरनेट व्यवस्था के साथ ही क्रय केंद्रों पर आने वाले काश्तकारों हेतु शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से इस वर्ष कुंवरपुर, गोलापुर में एक नया धान क्रय केंद्र खोला गया है, जिसके लिए क्षेत्र के काश्तकारों ने जिलाधिकारी का मौके आभार भी व्यक्त किया। धान क्रय केंद्रों पर काश्तकारों की लंबी लाइन को देखते हुए जिलाधिकारी ने कुंवरपुर व लाखन मंडी में अतिरिक्त एक और टोल कांटा स्थापित करने की स्वीकृति मौके पर दी।
गवर्नमेंट की प्राथमिकता है और किसान हित में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा धान क्रय केंद्र हम ग्राउंड पे स्थापित करें और उचित व्यवस्था उनके क्रय की इंश्योर करवाएं। इसी के दृष्टिगत संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ आज हमारे क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया था। तो एक नया क्रय केंद्र भी हमारा अभी स्थापित हुआ है, अभी हाल ही में अप्रूवल दी थी उसकी। वहाँ पे भी हमारी आईडी के पश्चात खरीद शुरू हो चुकी है और एक क्रय केंद्र बिंदु खत्ता में और प्रस्तावित है, उसको भी जल्दी स्थापित कर लेंगे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। गदरपुर में हुए एक बड़े भ्रष्टाचार में नगर पालिका के सभासदों ने पालिका अध्यक्ष गुलाम गोस पर गंभीर आरोप लगाते हुए गदरपुर नगर पालिका कार्यालय की तालाबंदी करके सभी सभासद धरने पर बैठे। इस दौरान सभासद परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि अध्यक्ष गुलाम गोस लगातार भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं तथा उन्होंने ये भी कहा, नगर पालिका में 11 सभासद हैं, 11 में से 8 हम लामबंद हैं कि जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक कराई जाए। बोर्ड की बैठक हम जब भी कहते हैं बोर्ड की बैठक कराई जाए, तब चेयरमैन द्वारा गुंडागर्दी करी जाती है, बदमाशी करी जाती है। मेरे ऊपर रिवॉल्वर भी ताना गया, आप सबको ज्ञात है। वहीं सभासद मनोज गुब्बर ने कहा कि कोई भी काम यहाँ पे नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है और हमारे एक साथी सभासद परमजीत सिंह पम्मा पे इनके द्वारा रिवॉल्वर ताना गया, उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और आज तक अभी तक उसकी डीवीआर की रिपोर्ट नहीं आई। इसका भी हमें सारे सभासदों को काफ़ी रोष है और हम चाहते हैं कि नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त और हमारा जो चेयरमैन है वो चाहता है नगर पालिका भ्रष्टाचार से चलाई जाए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और मरते दम तक करेंगे। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में किच्छा विधायक ने स्वच्छता के लिए प्रदेश में चौथा स्थान दिलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह पर्यावरण मित्रों के पैर पखारे। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम कर 186 पर्यावरण मित्रों को मालाएं पहनाई, उनके पैर धोए और उन्हें ड्रेस भेंट की। पर्यावरण मित्रों के पांव पखारते वक्त भाजपा विधायक राजेश शुक्ला भावुक भी हो गए। भाजपा विधायक ने कहा, कोरोना के संकट काल में मैंने देखा था कि मेरे जो पर्यावरण मित्र भाई बहन हैं उन्होंने बहुत जान पर खेलकर यहाँ काम किया और किच्छा आज विकास में पूरे उधम सिंह नगर प्रथम आया है, राज्य में चौथे स्थान पर आया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और ये गौरव हमें जिन्होंने दिलाया है पर्यावरण मित्र भाई बहनों ने, मैंने तय किया तो उनको सम्मानित करना है। भेंट देना बड़ी बात नहीं है, भेंट में हम वस्त्र दे दें कुछ दे दें बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात उनका सम्मान करना का प्रयास किया है। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि उन लोग सब लोग घरों के अंदर थे, लेकिन ये अपने कार्य बड़ी कुशलता के साथ कर रहे थे। इन्हें इसका भी डर नहीं था कि हमें कोरोना हो जाएगा। जबकि आपको याद होगा कि इच्छा में सबसे पहले जब कोरोना हुआ था तो हमारे इन्हीं सफाई कर्मचारियों को ही हुआ था, पर्यावरण मित्रों को ही हुआ था। देखा जाता है कि हमने कोरोना महामारी में जैसे काम किया, समाज के अन्य किसी व्यक्ति ने हमारा सम्मान नहीं किया। जैसे कि विधायक राजेश शुक्ला जी ने जो हमारा सम्मान किया है वो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमें विधायक जी ने सम्मान के लिए बुलाया, अच्छा करा, पैर दिलवाए। और इसके लिए मैंने अपने पैर देने से इसलिए मना किया था क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य है, बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए बच्चे बाप के पैर छूते हैं, ना कि बाप बच्चों के पैर छूते। सर वो हमसे बड़े हैं, हमारे पिता समान है, हमारे विधायक जी हैं, हम उनसे पैर क्या लगाएंगे, ऐसे हमारा सम्मान वो कर रहे हैं। इसके लिए मान लो जमाना के उचित नहीं समझा हमने, इसलिए हमने कर नहीं करवाया। किच्छा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।